रिया को देखकर रुद्रा ने कहा, क्या हुआ रिया, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? रिया ने कहा, रेखा अभी भी उस हवेली में है। रुद्रा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही उन दोनों की आत्मा को मुक्ति दिलाई है। रिया ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ गए हैं। उसके बाद रुद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस हवेली में देखने लगी। कुछ देर बाद रुद्रा ने अपनी आंखें खोली और रिया से कहा, उस हवेली में कोई तो है जो तुम्हें मारना चाहता था, और अगर तुम अभी भी उस हवेली में रुकी तो वो अभी भी तुम्हारी जान ले सकती है। रिया ने कहा, आखिर वो कौन है? तो रुद्रा ने कहा, वही जिसने रेखा की जान ले ली और फिर मरने के बाद रेखा ने समर को मार दिया था। रिया ने कहा, लेकिन रेखा को किसने मारा? रुद्रा ने कहा, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वो शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन अब तक मुझे दिख नहीं रही। रिया ने कहा, तो फिर हमें उस शक्ति का पता कैसे चलेगा? रुद्रा ने कहा, चलो मेरे साथ, हम उस हवेली के अंदर जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है। उसके बाद रिया और रुद्रा उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद रुद्रा उस शक्ति को लड़ने के लिए चुनौती देने लगी। कौन है इस हवेली में जो छुप कर बैठा है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। रुद्रा की इस बात पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। उसने फिर से कहा, इस हवेली में कौन है? अगर हिम्मत है तो अभी मुझसे लड़ो और मुझे हरा कर दिखाओ। उसके बाद सामने से एक औरत की खतरनाक आवाज आई और वो आवाज सुनकर रुद्रा और रिया दोनों डर के कांपने लग गए। रुद्रा, तू खुद को बहुत काबिल समझती है। मेरी आवाज सुनकर ही तेरा ये हाल है, तो जरा सोच, अगर मैं सामने आऊंगी तो तू मेरे से लड़ने के लायक भी नहीं रहेगी। उस औरत ने आगे कहा, देख रुद्रा, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। उसके बाद रिया और रुद्रा उस हवेली के बाहर की तरफ भाग गए। बाहर आने के बाद रिया ने पूछा, रुद्रा, कौन है वो औरत? कहीं वो रेखा तो नहीं? रुद्रा ने कहा, रेखा नहीं, बल्कि ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। रुद्रा ने आगे कहा, अभी तो मैं गुरुजी से शिक्षा ले ही रही हूँ। रिया ने कहा, तो फिर मेरी हवेली से उस शक्ति को भगाएगा कौन? रुद्रा ने कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस हवेली को भूल जाओ। रिया ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे मेरी ये हवेली किसी भी हालत में चाहिए। रुद्रा ने कहा, प्लीज रिया, मेरी बात को समझो। उस हवेली में जो औरत है वो बहुत खूंखार है, उससे लड़ने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। रिया ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं किसी और तांत्रिक से मदद लूंगी। रुद्रा ने कहा, लेकिन इस हवेली में आखिर है क्या जो तुम इसे छोड़ना नहीं चाहती हो? रिया ने कहा, वो तुम्हें मैं सही वक्त आने पर बताऊंगी। रुद्रा ने कहा, सॉरी रिया, अभी तो मैं उस शक्ति से लड़ नहीं सकती, लेकिन जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगी तो वादा करती हूँ मैं ही इस शक्ति का पता लगाऊंगी। लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसलिए प्लीज तुम अभी यहाँ से वापस चली जाओ, और जब मैं उस शक्ति का पता लगा लूंगी तो तुम्हें खुद कॉल करके यहाँ पर बुलाऊंगी। रिया ने कहा, अपना वादा याद रखना रुद्रा, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये कहानी का अंत हुआ है। रिया ने आगे कहा, अभी तो इस कहानी की शुरुआत हुई है। रुद्रा ने कहा, रिया, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। तुम जब वापस आओगी तो हम दोनों मिलकर उस पुरानी हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उसके बाद रिया रातों रात कनाडा वापस चली गई।